हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रितेश एंड वेलकम टू आरबी एजुकेशन पॉइंट। तो जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं टेंस के ऊपर। तो आइए टेंस क्या है, जानते हैं टेंस क्या है। व्हाट इज टेंस? डिफिनेशन ऑफ टेंस। टेंस की परिभाषा। टेंस इज अ फैक्टर विच शो द नॉलेज ऑफ टाइम। एक ऐसा कारक, टेंस एक ऐसा कारक है जो समय का बोध कराता है। नॉलेज ऑफ टाइम, समय का बोध कराता है, उसे हम टेंस कहते हैं। टेंस मीन्स होता है काल। टेंस काल जो तीन प्रकार के होते हैं। काल हमारे तीन प्रकार के हैं। टेंस तीन प्रकार के हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब इस प्रकार समझें। टेंस एक राजा है। टेंस एक राजा है जिसके तीन पुत्र हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यह तीन पुत्र हैं जिसके चार चार पुत्र हैं। इसके भी चार पुत्र, पास्ट के भी चार पुत्र और फ्यूचर के भी चार पुत्र हैं। कौन से हैं? इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इन तीनों के चार चार पुत्र जो हैं, उन चारों का नाम ये है: इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब दिक्कत ये है कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सा पुत्र किसका है। जैसे हम अपने नाम में कोई सरनेम लगाते हैं। जैसे रितेश कुमार विद्यार्थी, हमारा जो सरनेम है वो विद्यार्थी है। इस तरह से इनके भी सरनेम हैं जो अपने पहचान को बताने के लिए अपने पिताजी के नाम को अपना सरनेम बना लिया है। जैसे प्रेजेंट का, इसका भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी, इन सभी को यदि प्रेजेंट लगा दें यहाँ पे प्रेजेंट, तो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे ही यदि हम पास्ट लगा दें, तो यह पास्ट का हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे ही फ्यूचर का भी हो जाएगा। तो इन सभी के आगे जो है कि इनके पिताओं का सरनेम हो जाता है। इसलिए हम जो है कि डिफरेंस कर पाते हैं कि यह किसका पुत्र है या कौन सा टेंस है। कुल मिला के यह 12 टेंस हो जाते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चार इनके हो गए। और पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चार पास्ट के हो गए। फ्यूचर के इसी तरह, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार मिला के कुल 12 हो गए। और हम बात करने वाले हैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आगे कुछ नए वर्ड्स के साथ। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको समझेंगे और बाकी जो वीडियो है पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बाकी आपको पार्ट वाइज मिल जाएंगे। अभी बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। तो वह तीन नियम क्या हैं? आइए हम जानते हैं वह तीन नियम हैं क्या। पहला तो हमारा, हम देखते हैं कि सब्जेक्ट कैसा। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जो करने वाला होता है। किसी सेंटेंस में कोई कार्य को करने वाला होता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट ऑफ द सिंगुलर नंबर, एक वचन के कर्ता। ही सी इट का मतलब वह होता है, लेकिन ही लड़कों के लिए, सी लड़कियों के लिए और इट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है, निर्जीव वस्तु के लिए। और किसी का नाम, एनी नेम, जैसे मोहन, रीता, गीता। और अदर नेम का भी हम प्रयोग करते हैं, अदर नाम का भी प्रयोग करते हैं जो सिंगल हो। किसी नाम को भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। कर्ता, सब्जेक्ट ऑफ द प्लूरल नंबर, बहुवचन के कर्ता। देखेंगे यू, तुम लोग, तुम सब। दे, वे लोग, वे सब। वी, हम लोग, हम सब। आई, मैं। ये प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट कहलाते हैं। चाहे हम हो, हम सब हो, हम लोग हो, या तुम लोग, तुम सब हो, चाहे आई हो, यह बहुवचन के कर्ता कहलाते हैं, प्लूरल नंबर के जो कि सब्जेक्ट कहलाते हैं। दूसरा हमारा है
टाइप ऑफ सेंटेंस, टेंस बनाने के 5 प्रकार के सेंटेंस हैं। टेंस में 5 प्रकार के सेंटेंस वाक्य हैं। देखिए, सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य, और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे हम WS फैमिली के नाम से भी जानते हैं। WS फैमिली वर्ड्स आ जाए वह दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तीसरा हमारा है पहचान। हम टेंस को बनाएंगे तभी जब हम पहचान पाएंगे, जिस वाक्य को हम पहचान लेंगे तभी जो कि टेंस को हम सही सही बना पाएंगे। तो बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो उसकी पहचान क्या है? जिस वाक्य के अंत में ता, ती, ते के साथ हैं, हूं, हो आ जाए वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है, सेंटेंस होता है। अब इसके बनाने के रूल क्या है? रूल जो हैं 3 हैं। पहला, एक वचन का साधारण वाक्य बनाते समय क्रिया में यस या यस का प्रयोग करते हैं। वह जो है कि वर्ब प्लस यस या यस, जिस वर्ब में ई होगा उसमें यस लगा देंगे, जिस वर्ब में ई नहीं होगा उसमें ईएस लगा देंगे। ऐसा प्रश्नवाचक बनाते समय शब्द, एक नया शब्द डज और डू, एक वचन के साथ डज, बहुवचन के साथ डू लगाते हैं, और डज व डू को कर्ता से पहले रखते हैं, कर्ता से पहले कर लेते हैं, चाहे डज एक वचन के साथ, डू बहुवचन के साथ। जब प्रश्नवाचक बनाएंगे तो डज या डू को कर्ता से पहले कर लेंगे। नकारात्मक बनाते समय क्रिया से पहले नॉट लगा देते हैं, क्रिया से पहले नॉट लगा देते हैं। आइए अब जो है इतना बात समझने के बाद यही 3 नियम, यही 3 रूल्स की हम बात कर रहे थे, और यही ये 3 नियम है। पहले तो हमें सब्जेक्ट, दूसरे में सेंटेंस, और तीसरे में पहचान। पहला, हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट कैसा है। दूसरा, सेंटेंस कैसा है, दूसरा सेंटेंस कैसा है। और तीसरा, हम उस नियम पे जाएंगे जो हमें लिखवाया गया है, जो हमें पहचान कराया गया कि हम टेंस को पहचाने पहले कौन सा टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनाने का नियम ये है, वर्ब में जब साधारण वाक्य बनाएंगे एक वचन का तो यस या यस जोड़ेंगे, बहुवचनवाचक बनाएंगे तो डज और डू लगा देंगे, और नकारात्मक बनाएंगे तो नॉट लगा देंगे वर्ब से पहले। तीसरा हमारा जो है वह पहचान और रूल है, हमारे नियम है, रूल हैं। यही 3 नियम हैं हमारे सेंटेंस को बनाने के लिए। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये है हमारा एग्जाम्पल, वह पूजा करता है। तो सबसे पहले इस वाक्य में सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, ध्यान में रखिए। उसके बाद वाक्य देखेंगे, वाक्य कैसा है? वह पूजा करता है, एकदम बिल्कुल सिंपल सा है, सिंपल है। और लास्ट में जाएंगे, हम पहचान करेंगे, ता, ती, ते के साथ हैं, हुआ है, याद रहे तो ता के साथ हैं आए, अर्थात यह प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का है, यह क्या है? प्रेजेंट का वाक्य है। तो हम नियम को याद रखेंगे एक बार, और उसके बाद बनाएंगे। लड़का है, करता है, अर्थात लड़का है, ही पूजा करता है, ही वर्शिप, यस एक वचन के साथ यस या यस क्रिया में, ही वर्शिप वह पूजा करता है, ही वर्शिप वह पूजा करता है। अब प्रश्नवाचक की बात आती है कि हम प्रश्नवाचक कैसे बनाएं। क्या वह पूजा करता है? यहाँ हो जाए क्या वह पूजा करता है, तो एक नया शब्द डज लगता है। क्या? डज, डज ही वर्शिप, डज ही वर्शिप। अब यस या यस को हटा देंगे, बिल्कुल वर्शिप वर्ब जो है कि फर्स्ट फॉर्म में कर लेंगे। डज ही वर्शिप, वह पूजा नहीं करता है। ही डज नॉट, वर्ब से पहले नॉट बताया था, ही डज नॉट वर्शिप। और प्रश्नवाचक धन नकारात्मक के बाद बात आती है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य की। तो एक जो है कि WS फैमिली की बात आती है, तो वह पूजा कहाँ करता है? वेयर, वेयर डज ही वर्शिप, ही वर्शिप।
प्रश्नवाचक मार्क। अब उसी प्रकार तुम पूजा करते हो, तुम पूजा करते हो कहेंगे यू वर्शिप। अब यहाँ ईएस था, ही वर्शिप्स था, लेकिन अब यहाँ ही वर्शिप हो जाएगा, यू वर्शिप हो जाएगा। तुम पूजा करते हो प्रश्नवाचक, अब वहाँ डस लगा था, अब यहाँ डू लगेगा। डू यू वर्शिप, डू यू वर्शिप। यू डू नॉट वर्शिप, डू यू नॉट वर्शिप। अब बात आती है डब्ल्यूएस फैमिली, वेयर, वेयर, व्हाट, व्हाई, कुछ भी हो सकता है। वेयर डू यू वर्शिप, वेयर डू यू वर्शिप। सिंपल प्रश्नवाचक, नेगेटिव नकारात्मक, प्रश्नवाचक प्रश्न नकारात्मक और दोहरा प्रश्नवाचक डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और पसंद आए वीडियो तो लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।